एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ और इस रीडिंग का टॉपिक है कि बहुत जल्द आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके लाइफ में। साथ में ये भी देखेंगे कि जो भी विश है उसे कितना समय लग सकता है पूरा होने में। ओके, यहाँ पे मैं गाइडेंस भी लूँगी एज यूजर, जैसे मैं हर वीडियो में लेती हूँ आपके लिए। और मैंने आप लोग के सामने 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ये है ऑप्शन फर्स्ट, ये है ऑप्शन सेकेंड एंड ये है ऑप्शन थर्ड। आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू जो भी कार्ड इन तीनों में से आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको लग रहा हो कि इसमें कुछ है आपके लिए ना, वो एकदम से पुल कर रहा हो, चाहे तो आप कलर्स के बेसिस पे चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे, तो एक ओपन माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है द लॉयनेस, तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे इस कार्ड से मिल रहा है वो ये कि हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऑप्शंस हों, आपके हो सकता है कि आपके सामने कुछ इस टाइप के इवेंट्स हो रहे हों, कुछ इस टाइप की चीज़ें हो रही हों कि आपको चूज करना हो कि आपको किसका साथ देना है, आपको सही का साथ देना है आपकी लाइफ में कि आपको गलत का साथ देना है। तो यहाँ पे जो ये मैसेज, ये वाला जो कार्ड आपके लिए दे रहा है वो ये है कि आपको हमेशा आपकी लाइफ में सच का साथ देना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। अगर आप 10 लोगों के सामने आपकी बात को कह रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ओके, सो मैं अभी यहाँ पे कुछ और कार्ड सीखती हूँ आप लोग के लिए कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में। ऑप्शन 1, द हाई प्रीस्टेस। ओके, आप लोग आपकी लाइफ में नॉलेज चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आपके पास इस टाइप की नॉलेज हो, आपके पास कुछ इस टाइप का टैलेंट हो जो दूसरों से बहुत अलग हो। मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। द हेरोफेंट। ओके, तो बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो आप लोग, बहुत। फाइव ऑफ कप्स। आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो। पास्ट में कुछ हर्ट ब्रेक्स आपके रहे हैं, कुछ दिल दुखा है आपका, या फिर मैं कहूँ आपके प्लान्स, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हुए हैं। जिस तरीके से आपने चीज़ें सोची थी उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुई हैं। और अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। इस टाइम पे आप लोग आपकी लाइफ एक ऐसे फेस पे हो ना कि जस्ट कुछ हुआ आपके साथ, कुछ हुआ, कुछ भी जैसे एक टावर मूवमेंट वाला होता है ना, कि कुछ इस टाइप का टावर मूवमेंट हुआ आपके लाइफ में कि आप कंप्लीटली चेंज हो गए, उस चीज़ ने आपको कंप्लीटली चेंज कर दिया। उसके बाद आपने हीलिंग ट्राई करी, आपने मेडिटेशन ट्राई करा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो फिलहाल के वक्त आप लोग। लेकिन बस यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है ना वो ये है, मुझे जो नज़र आ रहा है, मैं आपको बताऊंगी आपकी जो विश पूरी होने वाली है, मैं आपको अभी बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये कि होता क्या है ना, जब इंसान स्पिरिचुअल होता है, वो मेडिटेशन ट्राई करते हैं तो मन बहुत शांत हो जाता है। तो कभी कभी हमारे सामने कुछ इस टाइप की चीज़ें हो रही होती हैं जो सही नहीं हो रही होती हैं, लेकिन क्योंकि हम बहुत शांत हो जाते हैं, हाँ हम बहुत शांत हो जाते हैं। मैं किस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, लाइक बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना, इन चीज़ों का मन नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं बहुत स्ट्रांगली, पता नहीं किसके लिए मैसेज है, लेकिन वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो, बहुत ज़्यादा एक अवेकनिंग की स्टेजेस में चल रहे हो, लेकिन स्टिल अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो आपको उसे रोकना पड़ेगा, आपको लोगों को गाइड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सच क्या है, एग्जैक्टली सही क्या है।
अगर कुछ गलत कर रहे हैं ना लोग, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि इन्हें करने दो जो ये कर रहे हैं। बाकी मैं अभी टॉपिक पे आती हूँ, मैं आपको बताती हूँ आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, जिसमें एक दो कार्ड और निकाल लूँ। ऑप्शन 1, हम्म, ओके। सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगर आपको आपकी लाइफ में कोई लॉस हुआ है, आपको कोई बिजनेस में लॉस हुआ है, आपको कोई रिलेशनशिप में लॉस हुआ है, तो फर्स्ट विश तो आपकी ये है कि आप उस लॉस से उभर जाएं। वो जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, आपका दिल दुखा था, दिल टूटा था, आप उससे बाहर निकल आएं, आप उससे हील हो जाएं। और जस्ट वो चीज़ ना आपको और ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करने पाए। जो आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, जो आप परेशान हो जाते हो, खुद को हील करते हो, संभालते हो, पर फिर से परेशान हो जाते हो, तो आपकी एक जो स्ट्रॉन्ग विश है वो ये है कि आप उस चीज़ से हील कर जाओ, उस चीज़ से मूव ऑन कर जाओ, उस चीज़ को लेट गो कर पाओ आपकी लाइफ से, और जस्ट अपने ऊपर फोकस करो। सारा ध्यान आप अपने ऊपर लगाओ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे लगाओ। आप लोग का हो सकता है कि आपका मन हो कि आप लोग हीलर बने, आप लोग दूसरों को हील करें, आप लोग दूसरों को गाइड करें, मोटिवेशनल स्पीकर बने, या फिर हो सकता है कि ये जो टैरो रीडिंग्स वगैरह है आपका इसमें बहुत ज़्यादा आने का मन हो, या फिर आप रेकी सीखना चाहते हो। आप किसी टाइप की हीलिंग यहाँ पे ज़रूर करना चाहते हो, ज़रूर सीखना चाहते हो आपकी लाइफ में। और आपका एक एम ये भी हो सकता है कि आप उसी से अपना कैरियर भी आगे जाके बनाओ। आप लोग हो सकता है कि आप यूट्यूब पे आना चाहते हो, आप लोग कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो अपने लिए। आप लोग को आपके लाइफ में इस टाइम पे जो मेन चीज़ आपकी विश है वो चाहिए कि शांति, वो चाहिए एक सुकून, वो चाहिए कि आप लोग का जो मेन है ना, आप लोग 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहते हो आपकी लाइफ में। आप लोग को लगता है, हो सकता है कि आपने इनिशियली बहुत ज़्यादा मेहनत करी हो किसी इस टाइप की चीज़ के लिए, जैसे आपने किसी जॉब के लिए बहुत मेहनत करी हो, आपने किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ इस टाइप का टाव मोमेंट हुआ आपकी लाइफ में कि आप कंप्लीटली चेंज हो गए, आपका सारा नज़रिया चेंज हो गया आपकी लाइफ का। और हो सकता है कि जब से आप ये रीडिंग्स देखना स्टार्ट कर रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हो, मेडिटेशन ट्राई कर रहे हो, हीलिंग ट्राई कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स मिल रही हैं। जस्ट एक तो ये सारी विशेज़ आपकी पूरी होने वाली हैं। ऑब्वियसली हम लोग इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं कि आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है। तो आप जो हीलर बनना चाहते हो आप डेफिनेटली बन पाओगे। आप जो अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो आप वो कर पाओगे। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों का मून वीक हो उनके चार्ट में। वो जो जन्म कुंडली देखते हैं ना, पत्रिका जो देखते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों का मून वीक हो, या फिर मून से रिलेटेड उनका कुछ ना कुछ रहता हो। अगर आपने कभी अपने चार्ट को चेक करवाया हो तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो आप लोग, बहुत जल्दी चीज़ों से इफेक्ट कर जाते हो, एम्पाथ्स की कैटेगरी में हो सकते हो। लाइक दूसरों की वाइब से ना, जैसे कि कोई पर्सन आपके पास आया, अगर वो नेगेटिव फील कर रहा है, वो परेशान हो रहा है, तो अगर वो आपसे बात करेगा, आपको अपनी परेशानी बताएगा, तो वो तो उसे थोड़ी देर बाद अच्छा लगने लग जाएगा, वो तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आप परेशान हो जाते होंगे। आप लोग को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती होगी। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस टाइप की एनर्जीज मिल रही हैं। साथ में यहाँ पे 3 of Cups का भी कार्ड है जो मुझे ये कह रहा है कि खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में, आप खुशी डिजर्व करते हो सकता है कि आप लोग ना ये जो भी चीज़ें कर रहे हो, आप लोगों से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हो आपकी लाइफ में, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता हो, आ, आपका अपनों से भी बात करने का मन नहीं करता हो, आपके फैमिली मेम्बर से, आपके फ्रेंड्स से। तो यहाँ पे जस्ट कहा जा रहा है कनेक्ट विद देम। आप थोड़ा सा उनके साथ कनेक्ट करिए, आप टाइम स्पेंड करिए, आपको अच्छा लगेगा। आप जो भी देखो, ये जो भी आप हीलिंग के लिए कर रहे हो ना, ये बहुत अच्छा है, ये एक्सलेंट है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आप समटाइम्स थोड़ा सा घूमने चले जाते हो, आप अपनों के साथ थोड़ा अच्छा सा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो ना, तो वो भी चीज़ आपको काफ़ी रिलीफ देगी, आपको हीलिंग देगी। अभी मैं देख लेती हूँ कि ये सब कुछ जो भी है वो कितने टाइम तक हो सकता है, कितने टाइम में पूरा हो सकता है, कितना टाइम इसके लिए लगेगा। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 11 मंथ्स का मुझे यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ आपसे कही जा रही है कि देखो टाइम उतना लगेगा जितना आप सीखने में लोगे। अगर आप सोचते रहोगे तो चीज़ें अपने आप नहीं होंगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो अगर आप कुछ ऑनलाइन सीखना चाहते हो, आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, किसी फील्ड को आपने चूज़ करा है, तो उसमें अपने एफर्ट्स भी दिखाओ, उसमें मेहनत भी करो। ओके, ये कार्ड मुझे ये कह रहा है। अभी मैं यहाँ से आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन 1, The mouse, you may feel small but you are stronger than you know। बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप लोग, इतना कि आप खुद भी नहीं जानते। और दूसरी चीज़ ना, आप खुद से ऐसे क्वेश्चन मत करिए कि आप दूसरों को हील कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, ये फील्ड आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। और खुद को आप बहुत ज़्यादा छोटा समझने लगते हो, तो खुद को प्रेशियस समझो, आप अनमोल हो, आप यूनिक हो, दूसरों से कुछ ना कुछ अलग आप में ज़रूर है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप लोग, और आप लोग सारे ट्रॉमा से बहुत जल्दी हील कर जाओगे। ओके, बस डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहिए और सारी चीज़ें खुद हो जाएंगी। यहाँ से एक और कार्ड ले लेती हूँ, ऑप्शन 1। ओके, सो यहाँ पे कार्ड आया है खुद ही, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपसे कहा जा रहा है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करने के लिए, यानी कि एक चीज़ जो आपकी लाइफ में कभी नहीं रुकनी चाहिए वो नॉलेज है। कि नॉलेज कभी भी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, आपको हमेशा नॉलेज गेन करते हुए रहना है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी लगती है कि अगर आपको कोई डिसीज़न लेना है फ़िलहाल के वक्त, आपने कुछ दूसरों को सिखाने का सोचा है, दूसरों को बताने का सोचा है, कुछ भी ऐसा करा है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है पहले। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, द फ्रॉग। ओके, सो पहला मैसेज मुझे यहाँ पे इस कार्ड से जो मिल रहा है वो ये कि आपको जो आपका स्टेप है इस टाइम पे खुशियों के लिए लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा हेडेक लेते हो आप अपनी लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ों की, छोटी छोटी बातों की, परेशान हो जाते हो बहुत जल्दी और सोचते रहते हो। तो यहाँ पे जस्ट आपसे कहा जा रहा है कि अपनी खुशियों के लिए स्टेप लो। थोड़े से, जैसे कहते हैं ना, लाइफ में एक सॉन्ग भी है कि बेफिक्रा भी होना ज़रूरी है, तो मुझे आप लोग के लिए सीधे सीधे ये सॉन्ग चैनल हुआ है। तो छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होना छोड़ दीजिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के लिए स्टेप लीजिए। थोड़ा अगर आउटिंग पे जाना चाहते हो तो आउटिंग पे जाना चाहिए। हो सकता है कि आपसे कोई कह भी रहा हो कि चलो घूमने चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं, लेकिन आप लोग को छोटी छोटी हेडेक है, या तो आपकी जॉब की या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे आपसे ऐसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो ये वाला जो टाइम है ना, आपके अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने साथ वक्त बिताएं और जस्ट एक अफर्मेशन अपने से बोलते रहिए, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे कार्ड सीखती हूँ, टैरो से देखती हूँ कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग। ऑप्शन 2, जजमेंट। ओके, मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। सिक्स ऑफ वॉन्ड, सक्सेस चाहते हो आप लोग आपकी लाइफ में। आप लोग का इस टाइम पे ये है कि जितना आपने हार्ड वर्क करा है, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सालों से आप लोग आपकी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने जो भी आपका फील्ड है आप उसमें मेहनत कर रहे हो, और यहाँ पे ना जस्ट आप वेट कर रहे हो कि जो भी आपकी मेहनत है उसका रिवॉर्ड्स आपको कब मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी विश क्या है, तो आपको बस सक्सेस चाहिए। आपने जो आपकी मेहनत करी है ना, आपको ऐसी भी सक्सेस नहीं चाहिए कि आपको वो जो सक्सेस है ना वो ऐसे ही चाहिए, आपके लक की बदौलत चाहिए। लेकिन आप लोग का यहाँ पे ये है कि मैंने इतना हार्ड वर्क करा है, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने इतना टाइम दिया, तो मुझे उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं।
मैं देखती हूँ कुछ और कार्ड। ऑप्शन 2, द एम्परर। ओके, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहे हों और उनका ड्रीम हो कि उन्हें वो जो जॉब है वो चाहिए उनकी लाइफ में। मैं बताती हूँ आपको, बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट। ओके, एक तो ओके मैं एक एक करके बताती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मैसेज मिल रहे हैं। ओके, से यहाँ पे दी टावर का कार्ड है। तो सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पे बोला, हो सकता है कि कुछ लोग, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कुछ लोग हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी जॉब में हो लेकिन वो प्रमोशन का वेट कर रहे हो, किसी एक पोजीशन का वेट कर रहे हैं उनकी लाइफ में। और आपको बस ये चाहिए कि जो आपने हार्डवर्क करा है, आप जस्ट मैं कहूँ अगर आप विशेस मांगते हो, आप लोग प्रे करते हो, तो आप लोग यूँ नहीं कहते हो कि मुझे मतलब दे दो, लेकिन आप लोग बस यही चाहते हो कि जो भी आपने हार्डवर्क करा है आपको उसके रिवॉर्ड्स मिले, लोग आपको जाने पहचाने। और आप लोग एक इस टाइप का काम आपकी लाइफ में करना चाहते हो, लाइक कि कोई आपको ऑर्डर ना दे। पता नहीं, यहाँ पे मुझे बहुत रैंडम मैसेज मिला है, लेकिन आप दूसरों को ऑर्डर दे। आप किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते हो, आप अपनी विल पे काम करना पसंद करते हो, अपने तरीके से आप लोग काम करना पसंद करते हो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग नंबर 8 डेस्टिनी नंबर के हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो 8 डेस्टिनी नंबर वाले लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी डिले होती हैं। हालांकि यहाँ पे कहीं भी नंबर 8 नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स और डेथ कार्ड है, वो अलग ही कहानी कह रहे हैं। लाइक कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो उनकी लाइफ में जो झगड़े चल रहे हैं, हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपस में लोगों में नहीं बन रही हो, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर से आपकी नहीं बन रही हो। कुछ इस टाइप के टॉक्सिक लोग हो आपकी लाइफ में जिनसे आप, जैसे मैं कहूँ, छुटकारा चाहते हो, जैसे उनसे आप मुक्ति चाहते हो कि बस ये लोग आपकी लाइफ से दूर हो जाएं, आप लोग अपनी लाइफ एक सुकून से, एक चैन के साथ बिताएं। और ऑब्वियसली ये जो विश है आपकी पूरी होने वाली हैं, क्योंकि इसीलिए तो ये कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। तो ये विश डेफिनेटली आप लोग की पूरी होने वाली है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे आपसे कही जा रही है कि डेथ का, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है तो ये चीज़ें इजी नहीं होंगी। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग किसी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, कुछ अगर उनकी लाइफ में नेगेटिविटी है, अगर उससे वो लोग बचना चाह रहे हैं, अगर उससे वो पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, लोगों की नज़र आपको लग जा रही है, कुछ इस टाइप की चीज़ें आप लोग के साथ हो सकती हैं, आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो ये कहानी कह रहे हैं कि अगर आपको इनसे पीछे छुड़ाना है, अगर आपको इस नेगेटिविटी से दूर जाना है, एक्शन आपको लेना पड़ेगा, स्टेप आपको लेना पड़ेगा, आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। और थोड़ा सा ये जो है ना, ये आपके लिए मुश्किल रहेगा, लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं आपको ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। लाइक ऐसे कहते हैं ना कि छोटी एज में या फिर किसी भी एज में जो ज़िंदगी की समझ आ जाना, ज़िंदगी का सार समझ में आ जाना, लोगों के साथ डील करना आ जाना, वो सारी नॉलेज आपके अंदर आ रही। क्योंकि यहाँ पे सेंटर में दी एम्परर का कार्ड है, तो इस टाइम पे जो भी डिफ़िकल्टीज़ आप लोग की लाइफ में चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, एज ए लाइफ लेसन वो आपकी पूरी लाइफ आपके साथ रहने वाली है, आपको हेल्प करने वाली है। और राहु, कुछ एनर्जीज यहाँ पे ऐसी हैं डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई लाइफ फोर्स आपके साथ है। कुछ लोग ऐसा लग सकता है कि कोई लाइफ फोर्स जैसे उनके साथ है। आप लोग प्रोटेक्टेड तो फील करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ये तो फेथ है कि चाहे कोई कितना ही नेगेटिव आपके बारे में सोच ले, चाहे कोई कुछ भी कर ले, आप प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड रहोगे। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें आपके माइंड में घूमती हैं और आपको परेशान कर देती हैं। आपको सक्सेस चाहिए आपकी लाइफ में, आपको नेम फेम चाहिए आपकी लाइफ में, और इसीलिए आप प्रेयर्स करते हो, और इसीलिए आपको ये जजमेंट का यहाँ पे कार्ड है, जजमेंट, एम्परर एंड डेथ। कैसे मेजर अरकाना से यहाँ पे आपके स्प्रेड में आए हैं। डिवाइन टाइमिंग। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी विश कब तक पूरी होंगी, तो यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही जजमेंट का, जब डिवाइन चाहेंगी तब पूरी होगी। एंड आप बस एक ही चीज़ कर सकते हो, आप प्रेयर्स
मैं कहूँ ग्रैब कर सकते हो। लाइक खुद भी प्रेयर्स आपको करनी है, साथ में दूसरों की भी दुआएं आपको लेनी है। तो अगर कोई पर्सन, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो आप ज़रूर करें, और बदले में एक्सपेक्टेशन ना करें कि वो पर्सन आपकी दोबारा से हेल्प करे। लाइक आपको जिस टाइम पे नीड है वो किसकी चाहिए, कि लोग आपको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दें। बस इसी चीज़ की आपको इस टाइम पे नीड है, जो मैं स्ट्रांगली यहाँ पे कहूँगी। दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मैं इस टाइम पे देख रही हूँ कि स्टक हो, बहुत ज़्यादा फंसे पड़े हो, जैसे कहते हैं ना, जी जंजाल में फंसे होना, दुनियादारी में फंसे होना, मोह माया में फंसे होना। तो मुझे वो एनर्जीज यहाँ पे आ रही है नज़र। तो आपसे जैसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एक नैप लो, एक थोड़ा सा टाइम लो, और अपनी खुशियों के लिए स्टेप लो। जो आपको अच्छा लगता है करना, आप वो करो, और अपना ख्याल रखो। सेल्फ लव की भी यहाँ पे एनर्जीज हो सकती है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, लेकिन अपने आप को पैम्पर भी आपको ही करना है, अपनी केयर भी आपको ही करनी है, इस बात का ख्याल रखो। ओके, तो अभी मैं फिर भी, वैसे तो यहाँ पे जब जजमेंट का कार्ड आ जाता है तो ये डिवाइन टाइमिंग ही बताता है सीधे सीधे। मैं फिर भी देख लेती हूँ कि कितना टाइम लगेगा आपको सक्सेस होने में जो आप पोजीशन अचीव करना चाहते हो उसमें। साथ में जो कुछ लोगों ने यहाँ पे मैसेज पूछा है कि जो नेगेटिव लोग हैं उनकी लाइफ से, जो टॉक्सिक लोग हैं जो जस्ट नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं उनकी लाइफ में, उनसे वो कब तक दूर हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल टाइमिंग देख लेती हूँ कितना लगेगा। ऑप्शन 2, सिक्स ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 6 मंथ्स का मुझे टाइम नजर आ रहा है आप लोग के लिए। 6 मंथ्स का हो सकता है कुछ लोग का एक ऐसा सपना हो कि उनका अपना एक घर हो, अपना एक डिजायर्ड होम हो, अपना एक प्लेस हो, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के घर चाहिए जहाँ पे आसपास बहुत सारी ग्रीनरी हो, जहाँ पे आप नेचर से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सके। तो अगर आप लोग का घर बनाने का भी अपना सपना है, घर लेने का भी आपका सपना है, तो मुझे 6 मंथ्स की यहाँ पे टाइमिंग नज़र आ रही है। मैं अभी आप लोग के लिए कुछ गाइडेंस भी लेती हूँ, तो जाइए नहीं। ऑप्शन 2, आप लोग आपके बचपन के दिनों को बहुत याद करते हो सकता है किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, या किसी न किसी को ऐसे मिस करते हो आप लोग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। ओके, द जिराफ वॉक टॉल सीइंग द ओवरव्यू। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहने से अच्छा है कि आप एक कंप्लीट ओवरव्यू लें चीज़ों का, दूर की सोचें, बड़ी सोचें, लंबी सोचें, ये आपसे कहा जा रहा है। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं ना, जो जिसमें कैसे से एक्सप्लेन करूं, बार बार जैसे ट्रिगर करते रहते हैं, बार बार जैसे आपको परेशान करते रहते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ों में उलझाए रखते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। आपके जो प्लान्स हैं, अगर आप उनको अपने जस्ट जो आपके ड्रीम्स हैं ना, उनको आप हकीकत में चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। और जो देखो, आप हर किसी को नहीं समझा सकते हो, ये चीज़ भी सोचो। परफेक्ट टाइमिंग तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड था, और मैं यही कह रही थी कि चीज़ें अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, अपनी टाइमिंग पे होंगी। सो यहाँ पे सब लोगों के लिए अपनी अपनी डिवाइन टाइमिंग है। अब डिवाइन टाइमिंग कब आती है, कैसे आती है, नहीं पता होता है। बस डिवाइन टाइमिंग यानी कि डिवाइन बस यही चाहती है कि जो आपको आज टास्क मिला है ना, उसे कंप्लीट करके सो। जो आपको काम मिला है, जो आपको मैं कहूँ ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं, आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं, उसको कंप्लीट करके तब सोना है, उस काम को कंप्लीट करना है, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना है। सरेंडर कर देना है यूनिवर्स को, डिवाइन को, कि जब आप चाहें, जब सही समय हो तब हो। भरोसा आपको यहाँ पे रखना है, फेथ आपको यहाँ पे रखना है।
ओके, सो आपकी लाइफ में आप चाहते हो ना कि अच्छा टाइम कब आएगा, आप लोग यही सोचते हो कि अच्छा टाइम कब आएगा, तो वो ज़रूर आएगा। मैं यही प्रे करती हूँ कि वो जल्दी आए और आपको जस्ट गाइड करती रहे डिवाइन। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है ना कि आप लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करा है, बहुत ज़्यादा बाउंडेड फील करा है। इट्स लाइक कि आप आपकी लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले पाए। आपको जस्ट चाहिए कि आप यहाँ पे एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आप लोग ना आपकी लाइफ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीना चाहते हो, जस्ट खुल के जीना चाहते हो, जहाँ पे कोई आपको रोके टोके नहीं। जो आपका मन आए आप वो करो। आप लोग चाहते हो कि चाहे थोड़े टाइम के लिए सही, लेकिन ऐसी लाइफ आपको मिले। बहुत ज़्यादा ऊपर से खुश दिखाते होंगे लेकिन अंदर से नहीं रहते होंगे। जैसे आप चाहते हो चीज़ों को करना या फिर कि वो चीज़ें हों, वैसे नहीं होती हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े हैं आपकी लाइफ में, और करने भी पड़ते हैं, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे ना आपकी सोल जो है, जैसे बहुत बंधा हुआ फील करना ना, मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, सफोकेटेड फील करना। जैसे कि एक पक्षी को पिंजरे में रख देते हैं ना, तो उसके दायरे में रख देते हैं, वो उड़ नहीं पाता। तो वैसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। यही विश है आपकी कि आप लोग खुल के अपनी लाइफ को जिए, जिस तरीके से आप जीना चाहते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। मैं देखती हूँ यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 3, देखते हैं आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में। ऑप्शन 3, ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। किसी चीज़ से जुड़ी हुई यादें भुलाना चाहते हो, किसी चीज़ से जुड़ी हुई मेमोरीज भुलाना चाहते हो। आपको लगता है जैसे कि जस्ट आपकी मेमोरी वेनिश हो जाए। वो जो आपकी, जैसे मैं कहूँ, किसी पर्सन के साथ बिताया हुआ वक्त हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आप भूल जाए वो सारी चीज़, आपके दिमाग में ही ना रहे वो सब कुछ। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 3, टावर। कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ ना, बहुत गलत हुआ है। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ। ओके, मैं देखती हूँ यहाँ पे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। बहुत हैवी एनर्जीज हैं यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स। खुशियाँ चाहते हो आप आपकी लाइफ में, जस्ट खुश रहना चाहते हो। आपसे पूछे आपकी ओनली विश क्या है, तो वो है बस खुशी होना, खुश रहना। मैजिशियन, मैंने कहा ना, अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जीना, अपनी उन कंडीशंस पे जीना। ओके, 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो आपकी डिजायर्ड लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, कि आप अपने डिसीजंस खुद लो आपकी लाइफ के, आप अपने तरीके से जियो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना मुझे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ पे वर्क कर रहे हो। कोई ना कोई स्पेसिफिक टैलेंट आपके अंदर है। मैं अभी बात करूंगी इन कार्ड्स की, पहले मैं ये बता दूं कि कोई ना कोई स्पेसिफिक टैलेंट आपके अंदर है। किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा यूनिक तरीके से कर सकते हो, दूसरों से अलग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट अपने कैरियर को बिल्ड करो। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको विश पूरी करनी है तो आपको क्या करना है। दूसरी चीज़, मैजिशियन का यहाँ पे कार्ड है, तो ये बताता है मैनिफेस्ट करने को ही यहाँ पे ये बताता है। और जस्ट आप, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो तो बहुत अच्छा है, आप उसको यूज़ करो, आप उसकी टेक्निक्स को यूज़ करो। एक बार अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरीके से यूज़ करने लग गए ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो चाहोगे ना वो आपको मिलेगा आपकी लाइफ में।
क्योंकि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, क्योंकि आप लोग ऐसे इंसान हो कि वो डिवाइन से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। हो सकता है कि आप डेली जैसे कि पूजा रिचुअल्स नहीं करते हो, आप लोग डेली मेडिटेशन नहीं करते हो, लेकिन आपकी सोल जो है ना वो ईश्वर से, डिवाइन से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। आप इस नेचर से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड हो। तो आप जो भी विश मांगोगे अगर वो जेन्युइन होगा, तो अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सर्च करें, रिसर्च करें और उसको अपनी लाइफ में फॉलो करें। दूसरी चीज़, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये है कि आप लोग प्यार चाहते हो आपकी लाइफ में, कि आपके जो भी अपने हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे मैं केवल ऐसा नहीं कर रही कि वो पार्टनर से ही मिले, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा आपने आपकी लाइफ में खुशियों की, प्यार की कमी महसूस करी है। जिससे प्यार भी आपने करा है, वो जैसे आपने धोखा दे के चले गए, आपको चीट करके चले गए, तो कहीं ना कहीं वो जो जुड़ी हुई यादें हैं, जो मेमोरीज आपके पास रह गई हैं, पहली चीज़ तो ये कि आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हो, कंप्लीटली मूव ऑन करना चाहते हो आपकी लाइफ में। तो मैं आपको बता दूं, आप कर पाओगे वो जो मूव ऑन आप करना चाहते हो। एक यहाँ पे टावर मूवमेंट का कार्ड है, जैसे कि एक ही पल में सारी दुनिया सी उजड़ गई। किसी चीज़ से हील करना चाहते हो कंप्लीटली। तो अगर आप हील होना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आप मेडिटेशन ट्राई करो, हीलिंग ट्राई करो। आप क्रिस्टल्स का यूज़ करना चाहते हो तो आप क्रिस्टल्स को ट्राई करो, आप डेफिनेटली हील हो जाओगे, ये मैं आपको एश्योर कर रही हूँ। दूसरी चीज़, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपकी लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दो। तीसरी चीज़, अगर आप लोग आपकी लाइफ में चाहते हो कि प्यार आए, लोग आपसे प्यार करें, लोग आपसे प्यार से बात करें, लोग आपको समझें, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सेल्फ लव की आप में कमी है। सेल्फ लव पे ध्यान दो। सेल्फ लव भी एक मैं कहूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही टॉपिक है। तो आप जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानेंगे तो आप सेल्फ लव के बारे में भी जानेंगे। उसको फॉलो करो और सबसे पहले आप खुद से प्यार करो। सेल्फ लव यही कहता है कि खुद से प्यार करो, तभी लोग आपसे प्यार करेंगे। खुद को प्यार से भरो। जो आप हील करना चाहते हो ना, वो आप कर पाओगे। यहाँ पे एक जो चीज़ है वो इट्स लाइक कि जैसे अंधेरी रात थी आपकी लाइफ में, एक डार्कनेस वाला यहाँ पे पीरियड था, वो धीरे धीरे जा रहा है, वो धीरे धीरे जा रहा है और एक नई सुबह आपकी लाइफ में हो रही है, एक नया स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रहा है। तो टेंशन नहीं लीजिए। मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान हो इस वक्त। आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो बहुत दुखी मन से देख रहे होंगे, कुछ लोग तो जैसे रो भी जाए, ऐसी यहाँ पे एनर्जीज है। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो, तो बस स्ट्रांग बने रहो और सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि आपकी जो ये विश है वो कितने टाइम में पूरी होगी। ऑप्शन 3, यहाँ पे दी स्टार का कार्ड था और वो यही कह रहा है कि खुद को इमोशनली हील करो, खुद को इमोशनली बैलेंस करो। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपकी विश कितने टाइम में पूरी होगी? 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो मैं आपको एक टाइम बताऊं, जब आप खुद को हील कर लोगे, जब आप खुद को हील कर लोगे ना, तो एक इंटेलेक्ट आपके अंदर आएगा, एक विजडम आपके अंदर आएगी, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का तरीका आपके अंदर आएगा। देखो, अगर मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आप नेगेटिव रहोगे, अगर आप आपके दुखों को काउंट करोगे तो आप दुखों को ही काउंट करते रह जाओगे। लेकिन अगर आप आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे तो आप ब्लेसिंग्स को ही काउंट करोगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप लोग के लिए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत परेशान हो, लेकिन पॉजिटिव रहना सीखो। एंड मैं आपसे अगेन फिर से कह रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानो, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को नेग्लेक्ट नहीं करना। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो जस्ट लाइक कि यूनिवर्स डायरेक्टली आपके पास मैसेज भेज रहे हैं कि आपको हील करना है खुद को। ओके, मैं गाइडेंस ले लेती हूँ आप लोग के लिए। ऑप्शन 3, डियर बी जेंटल विद योरसेल्फ। मैंने कहा ना, कहीं सेल्फ लव की कमी है बहुत ज़्यादा। एक ऐसी एनर्जीज है, रातों को सोना नहीं, परेशान रहना, दुखी रहना, रोते रहना, खुद को कोसते भी रहना। हाँ, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है खुद के साथ इतने हार्श ना रहो, खुद को पैम्पर करो। अरोमा थेरेपी आप ट्राई कर सकते हो, एसेंशियल ऑयल्स के साथ आप ट्राई कर सकते हो। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए कि आपको बस और ज़्यादा इस तरीके से इस सिचुएशन में नहीं रहना है। आपको खुद को हील करना है और आपको इन सब से बाहर निकलना है। ओके,
मैं कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ, एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं यहाँ से। ऑप्शन 3, अबंडेंस। वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपके लिए अबंडेंस का कार्ड आया है कि अगर आप आपकी लाइफ में अबंडेंस चाहते हो, आप इसे मैनिफेस्ट कर सकते हो आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की भी एनर्जीज ऐसी हैं। अबंडेंस चाहते हो, अबंडेंस मिलेगी। यूनिवर्स कह रहे हैं बस खुद को हील कर लो, खुद को खुश रखना सीख लो, खुद से प्यार करना सीख लो। बस यही कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद जो आप चाहोगे आपको मिलेगा। ट्रस्ट मी, जो आप चाहोगे आपको मिलेगा। पॉजिटिव आपको रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। मेडिटेशन करना डेली आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका मन शांत होगा उससे। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशन म्यूज़िक हैं, रिलैक्सिंग के म्यूज़िक से हैं, तो आप लोग जस्ट उन्हें ईयरफोन से या फिर किसी से भी अपने जस्ट सुनने लग जाओ और लेट जाओ, आपको रिलीफ मिलेगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा। साथ में अपनी हर्ट चक्र की हीलिंग की आपको नीड है, ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।